यह कहानी है किरपापुर नाम के एक गांव की, जहां मुकेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी शीतल और उसके 2 बच्चे सूरज और रश्मि के साथ रहता था। वह अकेला ही मजदूरी और खेती करके अपने पूरे घर का खर्च चलाता था। मुकेश का बेटा सूरज बहुत आलसी था। वह काम में अपने पिता का हाथ नहीं बटाता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा रहता था। एक दिन मुकेश रात के समय किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी उसे कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। मुकेश उन्हें देख लेता है। उनके हाथ में डंडे और धारदार हथियार थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मुकेश डर जाता है और वह समझ नहीं पाता कि वो लोग उसकी तरफ क्यों बढ़े जा रहे हैं। वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वह गुंडे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन मुकेश उनके हाथों में आ जाता है। बहुत भाग लिया तूने। अब बता कि तूने उस पत्थर को कहाँ छुपा के रखा है। क्या? कौन सा पत्थर? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाने दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। मुझे छोड़ दो। लगता है तू ऐसा नहीं बताएगा। तेरे घर जाकर ही तेरी बीवी बच्चों से ही पूछना पड़ेगा। क्या? नहीं। वह गुंडे मुकेश को मार देते हैं। फिर वह मुकेश के घर जाके उस पत्थर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी कहीं नहीं मिलता। जब मुकेश की पत्नी को पता चलता है कि उसका पति मर चुका है, तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिससे वो बीमार पड़ जाती है। मुकेश के मरने की घटना ऐसी थी जिससे उसके आलसी बेटे सूरज में बदलाव आया। वह अब उसके पिता की मौत का बदला चाहता था, लेकिन पहले वो अपनी माँ और बहन की फिक्र करता है। वह उसी दिन से मेहनत करने लगा। वह हर एक वो काम करने लगा जिससे घर का खर्चा और माँ की दवाई खरीद पाता। वह मजदूरी करता और खेतों का काम भी करता, लेकिन एक दिन ये मेहनत भी कम पड़ना महसूस हुई। जिस दिन डॉक्टर ने सूरज से यह कहा, बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत आगे और बिगड़ने वाली है। उनकी मौत भी हो सकती है। अगर उन्हें बचाना है तो किसी शहर के बड़े हॉस्पिटल में उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन में बहुत खर्चा होगा। बेटा मुझे माफ कर दो। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ। ये मेरा धर्म है। बेटा, सेठ की एक जमीन है, वहाँ हमारी एक दुकान है। तुम्हारे पिता ने किसी वजह से वो दुकान चलाना छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम वहाँ जाओ और उस दुकान को संभालो और व्यापार करो। उससे काफी मुनाफा होगा, लेकिन बेटा कभी लालच नहीं करना। सूरज दुकान पे जाता है और उसे खोलता है। जैसे ही वो दुकान खोलता है तो उसे चमकता हुआ पत्थर दिखता है और उसे सारा सामान भरा हुआ होता है। उससे बड़ा अजीब सा लगता है और वह हैरान होता है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर वह दुकान की सफाई करता है और ग्राहकों का इंतजार करता है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, उसकी दुकान पे कोई नहीं आता। सूरज दुखी हो जाता है और दुकान बढ़ाने लगता है। तभी सूरज का एक दोस्त मोटू आता है। अरे सूरज, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तू तो अब दिखता भी नहीं है और न ही खेलने भी आता है। और तूने ये दुकान कब खोली बे? यार क्या बताऊं मोंटू, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ को ऑपरेशन करना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। सोचा पिताजी की दुकान चला के कुछ पैसे आ जाए करेंगे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, एक ग्राहक भी नहीं आया। अबे यार, तू तो एक ही दिन में परेशान हो गया। चल कोई बात नहीं, मैं मोटू लाला की दुकान पे जा रहा था आटा लेने के लिए। अब पता चल गया कि तेरी दुकान भी है, तो अब से मैं तेरी ही दुकान से सामान लिया करूंगा और बाकी दोस्तों से भी इसी दुकान से सामान लेने के लिए बोलूंगा। क्या सच में? तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। हाँ हाँ चल ठीक है, दोस्ती यारी में तो ये चलता ही है। अब जल्दी से तू मुझे आटा दे। सूरज मोटू के लिए आटा लेता है। तभी वो देखता है कि जितना उसे आटा निकाला उतना फिर से अपने आप भर गया। सूरज ये देखकर हैरान होता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता ने दुकान बंद क्यों कर दी थी, क्योंकि वह लालच नहीं करना चाहते थे। सूरज कुछ सोचता है और मोटू को आटा देख बोलता है, मोंटू ले अपना आटा, और तू मुझे पूरे नहीं बल्कि आधे दाम में पैसे दे दे। नहीं भाई, दोस्ती अलग है और व्यापार अलग है। तू मुझसे आधे दाम में पैसे मत ले, मैं तेरे को पूरे दे देता हूँ। नहीं मोंटू, इस दुकान पे अब सारा सामान सभी को आधे दाम पे ही मिलेगा। क्या? फिर तो ठीक है, मैं ये बात भी पूरे गांव में फैला दूंगा। मोटू सूरज को पैसे देता है और वह चला जाता है। अगली सुबह सूरज जब अपनी दुकान पे आता है तो वह अपनी दुकान के सामने इतनी सारी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। उसे मोटू भी दिखता है जो स्पीकर लेके चिल्ला रहा था, आइए आइए आइए, जल्दी
सभी को सब कुछ आधे दाम में मिलेगा। आधा दाम दो और पूरा सामान लो। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। सूरज यह देख के बहुत खुश होता है और अपने काम में तुरंत लग जाता है। सूरज जल्दी जल्दी ग्राहकों को सामान दे रहा था और मोटू चिल्ला रहा था, लोगों को बुला रहा था। दुकान का सामान खत्म नहीं हो रहा था, बार बार पहले जितना बढ़ जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब सूरज ने कमा लिए थे कि अपनी माँ का ऑपरेशन करवा देता है और एक अच्छा सा मकान खरीद कर अपनी माँ और बहन के साथ खुशी से रहने लगता है। लेकिन जो खुशियाँ होती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती।